सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे होंगे जो आपका थंबनेल है, इसमें जो 3-4 सीरीज है जो इससे पहले चला रखी है, इसमें क्या जो आपकी वल्नररी क्वेश्चन है, वल्नररी क्वेश्चन तो आपके इसमें हो चुके हैं। अब इसमें क्या जैसे आपके जो इसमें जो वल्नररी क्वेश्चन रहे थे आपके, इसमें थे आपके जैसे कुड़िन शासन काल होगा आपका, और जो कुड़िनों की मुद्रा होगी आपकी जैसे होगी, और उत्तराखंड के जो जैसे कुषाण शासन हो गया, और उत्तराखंड की जो योद्धि वंश हो गया आपके, जैसे युग शैली का ये गोत्री वंश हो गया आपके, या काशीपुर गौषाण की बात करें तो इसमें जो 3 या 4 आपकी जो वनर को जो PDF आपके जो आपकी वीडियो है वो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें क्या थी आपकी पलेठी के बोल सकते हैं, और जो आपके क्या थे यहाँ पे कार्तिकपुरी राजवंश हो गया आपका, उत्तराखंड नागवंश या मोखरी वंश हो गया आपके। इसमें क्या आपका जो वनर क्वेश्चन आपके इसमें आपके जो प्ले लिस्ट में जाके आप क्या वहाँ पे आपकी 5 आपकी ये प्ले लिस्ट में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्या आप आज जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका जो वल्नररी क्वेश्चन है, इसके जो प्रश्न उत्तर रहेंगे आपके प्रश्न उत्तर रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना। ये आपके क्या जो वीडियो पेपर जो उत्तराखंड में होने वाले पेपर आपके आगामी कोई सा भी एग्जाम है, इसमें ये सभी आपके लिए क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। अब बात करेंगे जैसे हम देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 1 है जो आपका ये जो प्रश्न नंबर 1 आपका जो देख रहे होंगे आपको, जो प्रश्न नंबर 1 आपका जो छलेश वंश की जो प्राप्ति हुई थी आपके छगलेश वंश की, ये कहाँ से हुई थी गाइस? जो क्या था आपका छगलेश वंश की जो प्राप्ति हुई थी, ये हुई थी आपके कहाँ से? ये आपकी लाखमंडल जानते होंगे, जो लाखमंडल से आपकी छगलेश वंश की जो प्रस्ती आपका वंश की यो प्राप्ति हुई थी आपकी कहाँ से? ये लाखमंडल से आपकी। अब सेकंड बात करेंगे हम, सेकंड जो आपका कि चमोली के किस गांव में जो क्या आपका जो चमोली के किस गांव से जो 1956 में पाषाणकालीन शवदन से खोजे गए थे। जो कहाँ जो चमोली है यहाँ पे क्या होता है 1956 में जो पाषाणकालीन शवदन यहाँ से प्राप्त हुए थे, खोजे गए थे। ये कहाँ से? मलारी थे आपका, या कोसी या कैलाशपुरी थे आपका, या नीति से। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं आपके? ये आपके 1956 में क्या होता है पाषाणकालीन जो आपके शवदन यहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से? मलारी गांव से आपके। अब सेकंड बात करें, प्रश्न नंबर 3 रहेगा आपका कि कत्यूरी शासक की राजभाषा थी, कौन सी थी आपकी? जो कत्यूरी शासक की राजभाषा थी आपकी कौन थी गाइस? इसमें कत्यूरी की जो कुमौनी थी, हिंदी थी, संस्कृत थी, गढ़वाली। कहा जाता जो कत्यूरी की राजभाषा थी कौन सी थी? ये उनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। और उनकी कत्यूरी जो शासकों की राजभाषा थी आपकी, ये थी आपकी संस्कृत भाषा थी। अब चौथा नंबर प्रश्न नंबर जो 4 है, जो प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। जो प्राचीन काल में क्या था, जो अस्कोट है इनकी राजधानी कहाँ होती? इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, जो अस्कोट है, यह थी आपकी कत्यूरी वंश की। किसकी राजधानी? जो प्राचीन काल में जो अस्कोट जो राजधानी थी कत्यूरी, किसकी थी? ये थी आपकी कत्यूरी वंश की। अब प्रश्न नंबर आपका 5 रहेगा। प्रश्न नंबर जो 5 है, मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली जो कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? कौन सी जाति का जो आपकी जो मुंडा तथा सबर नाम से जो जाने जाने वाली जो कुमाऊं की जो प्राचीन जाति है, कौन सी है? किरात है, खास है, जौनसारी, कौल है। ये आपकी कौन सी? कौल है। कौल जाति जो मुंडा तथा सबर नाम से जानी जाने वाली जाति है, कौन सी आपकी? ये आपकी कौल है। अब प्रश्न नंबर 6 है आपका, कार्तिकपुरी में अंतिम जो कत्यूरी शासक था कौन था? जो कार्तिकपुरी जो वंश है यहाँ पे जो कार्तिकपुरी वंश में जो कत्यूरी वंश का जो शासक था आपका, अंतिम शासक कौन सा था आपका? प्रश्न नंबर 6, इसका जो आंसर हो सकता है आपका कौन सा है? ये आपका कौन सा है? सुभिक्ष राजदेव है। जो का है आपका कार्तिकपुरी वंश है आपका अंतिम वंश होगा। यहाँ पे क्या होता है जो कार्तिकपुरी अंतिम कत्यूरी शासक का जो वंश था, ये कौन सा जो वो शासक था वहाँ पे? ये आपका कौन सा? सुभिक्ष राजदेव है आपका। ये आपका सुभिक्ष राजदेव जो आपके कार्तिकपुरी अंतिम कत्यूरी शासक था आपका, ये आपका सुभिक्ष राजदेव। कौन था? सुभिक्ष राजदेव। प्रश्न नंबर अब 7 में, प्रागैतिहासिक जो आपका प्रागैतिहासिक स्थल में लाखों उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी पे गाइज आपका जो क्या आपका लाखों उडियार है, ये आपका किस नदी पे है? ये आपका सुयाल नदी पे स्थित है आपका। और प्रश्न नंबर 8 है आपका कि केदारखंड में ललित द्वितीय
मुक्तिपीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? आप जो केदार खंड में जो ललित विद्या है आपका, इसमें मुक्तिपीड़ जो के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है आपकी? ये मिलती है आपकी राजतंगनी से मिलती है। कहाँ से मिलती है? राजतंगनी से मिलती है आपकी। प्रश्न नंबर 9 रहेगा कि किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? किस में मिलता है गाइस? जो क्या है हरिद्वार है, हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। किस में मिलता है? ये मिलता है आपका किस में? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में क्या होता है? हरिद्वार का नाम क्या होता है? मायापुरी मिलता है। और प्रश्न नंबर 10 है कि कटिहार का हिंदू राजा खड्ग सिंह का महतों के देश में कुमाऊं का भागने का उल्लेख मिलता है। किस में? जो कटिहार का जो हिंदू राजा था आपका, क्या है? कटिहार का जो हिंदू राजा खड्ग सिंह का महतों के देश में कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है गाइस आपका? ये मिलता है आपका तारे के मुबारक शाही में मिलता है। किस में मिलता है? तारे के मुबारक शाही में मिलता है आपका, ठीक है, मुबारक शाही में। प्रश्न नंबर 11 रहेगा कि वैदिक काल में कि उत्तराखंड में किस जन का शासक था? कहा जाता जो वैदिक काल है इसमें उत्तराखंड के जो किस शासन था, उसमें जो वैदिक काल है आपका किसका शासन मिलता है? जो वैदिक काल में जो उत्तराखंड में किस जन का शासन मिलता है? पुरु को, पंचाल के, त्रिस्त का, अज का मिलता है। ये मिलता है आपका किसका? त्रिस्तु का मिलता है। अब प्रश्न नंबर आएंगे 12, जो प्रश्न नंबर 12 रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 12 आपके कि कत्यूरी काल में तहसील स्तर के प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? क्या था? जो कत्यूरी काल में क्या होता है? तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई को कहते थे, क्या कहते उसमें? प्रश्न नंबर 12 इसे कहते हैं आपका कर्मांत। प्रश्न नंबर 12 क्या है? उसे कहते हैं आपका कर्मांत कहते थे। जो क्या आपका कत्यूरी काल में तहसील स्तर के प्रशासनिक इकाई को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कर्मांत। अब प्रश्न नंबर जो 13 रहेगा, वैनसेंग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविसाण का वर्तमान में है। कहाँ पे है आपका? जो क्या है वैनसेंग द्वारा जो अपनी जो यहाँ की जो वार्ता वृत्तांत थी उनकी, इसमें जो गोविसाण है ये आपका काशीपुर है, वृत्तांत में वर्तमान में है। कहाँ पे है आपका? जोशीमठ में आपका, ये लखीमपुर में, काशीपुर में, चंपावत में। कहाँ पे आपका? ये आपका कहाँ पे है आपका? ये आपका काशीपुर में आपका। क्या आपका ये आपका कहाँ पे है? काशीपुर। जो वैनसेंग जो अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित है गोविसाण है, ये कहाँ पे आपका? काशीपुर में। अब प्रश्न नंबर जो 14 रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 14 है आपका कि कालिदास के किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से भी उल्लेख है? किसमें? जो कालिदास है इस किस रचना में हिमालय के औषधि प्रस्थ का नाम उल्लेख है? किसमें गया इस आपका? ये इसमें किसमें जो उल्लेख है इसमें? ये आपका कुमार संभव में है। किसमें? कुमार संभव में है। प्रश्न नंबर जो 15 है आपका कि चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो आपके क्या था चंपावत में बालेश्वर मंदिर है, यहाँ से जो अभिलेख जो प्राप्त होते हैं किस शासक से संबंधित है आपका? ये आपका किस शासक से संबंधित है? ये आपके कड़चल देव से संबंधित है। आपके किससे? कड़चल देव। जो चंपावत के आपका जो चंपावत क्या है बालेश्वर मंदिर है, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं किस शासक थे? ये आपके कड़चल देव के। अब बात करें प्रश्न नंबर 16 का। 16 वाले आपका जो अमोदभूति शासक था, कहाँ का शासक था? गए जो कौन सा शासक था जो अमोदभूति शासक था? कुड़िन वंश का था, कत्यूरी था, या कुषाण का, या युद्धि वंश का था? किस वंश का शासक था? जो आपका अमोघभूति है ये कौन सा शासक था? ये था आपका कुड़िन वंश का शासक था आपका। जो अमोघभूति है कौन सा शासक? अमोघभूति शासक था। कहाँ सा? कौन सा? कुड़िन वंश का शासक थे आपका। अब प्रश्न नंबर 17 आपका कि फड़कानौली का एक पेड़शाला शैल क्षेत्र जो खोज किसने की थी? किसने की थी? जो फड़कानौली खोज किसने की थी गाइस? जो प्रश्न नंबर आपका 17 है इसकी खोज किसने की थी? जो फड़कानौली जो पेड़शाला के शैल की जो खोज की थी ये किए थे आपके यशोधर मठपाल के द्वारा की जाती है। जो फड़कानौली ये पेड़शाला जो शैल क्षेत्र की खोज करते हैं ये आपके कौन से? यशोधर मठपाल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 में आएंगे हम कि कत्यूरी शासक के कुल देवी के रूप में पूजा की जाती थी। किसकी जाती जाए? क्या होता जा? जो कत्यूरी चाहता आपका कत्यूरी, यहाँ पे कत्यूरी शासकों की जो प्रश्न नंबर आपका कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? आप कामाख्या देवी की जाती थी या सरस्वती लक्ष्मी देवी की? जो क्या आता आपका प्रश्न नंबर 18 है आपका कि कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में जो पूजा की जाती है ये की जाती है आपकी नंदा देवी की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 19 है आपका कि कौन सा जो प्राकृतिक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र पर स्थित है?
पुरोला है, ये मोर ध्वज है, ये आपका रतोड़ा या मलारी है आपका, किसका गाइस है आपका, ये आपका मोर ध्वज है आपका। जो प्रश्न नंबर आपका क्या है 19 वाला, क्या आपका जो जो पुरातात्विक स्थल जो गढ़वाल के तहसील जो आपका तलहट्टी है क्षेत्र में स्थित है आपका, ये कौन सा आपका, ये आपका मोर ध्वज है। अब प्रश्न नंबर हम 20 की बात करें तो पांडुकेश्वरी ताम्रपात्र किस भाषा में उल्लिखित, जो आपके क्या थे, जो पांडुकेश्वरी ताम्रपात्र हैं ये किस भाषा में उल्लिखित है, किस भाषा में थे आपके, कुमाऊनी थे या गढ़वाली थे या हिंदी थी या संस्कृत भाषा में, किस में संबंधित थे आपके, जो क्या जो प्रश्न नंबर 20 है आपका, जो पांडुकेश्वरी जो ताम्रपात्र किस भाषा में उल्लिखित है आपके, ये आपके कौन से संस्कृत भाषा में आपके उल्लिखित है आपके, किस भाषा में आपके, संस्कृत भाषा में। ये आपका ABCD थोड़ा इधर हो रखा है आपका, क्योंकि पांडुकेश्वरी ताम्रपात्र किस भाषा में उल्लिखित है, ये आपके कौन से संस्कृत भाषा में उल्लिखित थे आपके। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 21 है आपका, प्रश्न नंबर 21 में है आपका कि कण्वाश्रम की किस नदी के तट पर स्थित है गाइस। प्रश्न नंबर 21 ये आपका जो आपका कण्वाश्रम आश्रम, ये क्या कण्वाश्रम जो नदी, कण्वाश्रम की नदी के तट पर स्थित है आपका, ये आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है, जो कि आपका कण्वाश्रम है, ये किस नदी के पर स्थित है आपका, ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अब प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो 22 आपका कौन सा स्थान है जो कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है, कौन सा गाइस जो कत्यूरी जो क्या आपका कि कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका कौन सा है, ये आपका बैजनाथ है, जो आपका कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है, ये आपका कौन सा है, बैजनाथ से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 23 रहेगा, सलड़द्वितीय वंश की स्थापना किसने की थी, सलड़द्वितीय जो है वंश है, सलड़द्वितीय वंश है, इसकी स्थापना कौन करते गाइस। प्रश्न नंबर 23 वाला ABCD, ये कौन करते हैं, जो सलड़द्वितीय जो वंश की स्थापना करते हैं, ये करते हैं आपके इक्षरदेव है, कि जो सलड़द्वितीय है इसकी वंश की जो स्थापना करती है आपका इक्षरदेव के द्वारा की जाती है। अब प्रश्न नंबर हम 23 आपका हो गया। 24 है आपका कि महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में मिलता है। प्रश्न नंबर 24, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में मिलता है, कौन सा आंसर हो सकता है। ये आपका क्या है, जो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में मिलता है, ये मिलता है आपका उत्तर कुरु में मिलता है, किसमें, उत्तर कुरु में मिलता है आपका। अब है प्रश्न नंबर 25, वैनसांग ने किस वर्ष को मोक्ष पर्व कहा था, किसे क्या किया, जो वैनसांग है इन्होंने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था, नंदा देवी पर्व कहा था, ये श्रवण पर्व को कहा, सोमनाथ पर्व कहा या कुंभ पर्व कहा था। ABCD आंसर कौन सा हो सकता है, इन्होंने कहा था जो 25 वाला आपका, जो क्या आपका कि वैनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था, इन्होंने कहा था कुंभ पर्व को, किसे कहा था इन्होंने, कुंभ पर्व को कहा था। और प्रश्न नंबर अब 26 में आएंगे हम कि नरसिंहदेव कत्यूरी ने क्या आपका, नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुरी से हटाकर स्थापित की थी, कहाँ के जो नरसिंहदेव है इन्होंने कार्तिकपुरी से अपनी राजधानी हटाकर इन्होंने क्या करा था, कार्तिकपुरी से हटाकर कहाँ स्थापित किया था, गरुड़गढ़ या बैजनाथ या सोमेश्वर या कौसानी में, कहाँ थी स्थापित की थी गाइस इन्होंने। प्रश्न नंबर 26 वाला, इन्होंने कहाँ किया था, इन्होंने कहा था जो क्या था, इन्होंने किए थे आपके बैजनाथ में। जो नरसिंहदेव है इन्होंने कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुरी से हटाकर क्या करा था, उन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ में बनाई थी, कहाँ बनाई थी, बैजनाथ में इन्होंने बनाई थी। अब प्रश्न नंबर 27 आएंगे कि गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, 2 सदी में थे, ये 6वीं सदी में थे, ये 5वीं सदी के में, ये 8वीं सदी के थे, कौन से जो गोपेश्वर लेख मिलते हैं आपके, गोपेश्वर व बाड़ाहाट जानते हो कि गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो स्तंभ लेख मिलते हैं कौन सी सदी के मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके 6ठी सदी के। प्रश्न नंबर 28 है आपका कि उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है, कौन सा गाइस है, जो प्रश्न नंबर 28 है आपका कि जो उत्तराखंड में जो प्राप्त जो है सबसे प्राचीन क्या होता है अभिलेख है, निम्न में से कौन सा है आपका, कौन सा गाइस, ये आपका कौन सा है, कालसी अभिलेख है, कौन सा आपका, ये आपका कालसी अभिलेख है आपका। अब प्रश्न नंबर जो 29 रहेगा कि निम्न में से
किस जाति की गणना हिमालय के प्रादेशिक जाति में नहीं की जाती? किसकी नहीं की जाती गाइस? जो क्या होता है कि हिमालय की प्रादेशिक जातियों में इनकी गणना नहीं की जाती। किसकी गणना नहीं की जाती? ये किसकी नहीं की जाती है? शक वंश की जो है इनकी गणना नहीं की जाती है। अब प्रश्न नंबर आपका 30 है कि ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? ये आपका ये सीरीज का क्या है, जो उत्तराखंड सीरीज है आपकी ऑनलाइन क्वेश्चन, इसके ये उसमें जो प्रश्न उत्तर के जो आपके जो ऑनलाइनर के 5 आपकी जो वीडियो है ये अपलोड किए हुए प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसी के अनुसार ये प्रश्न बनाए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में आपको उपयोगी है, और ये कुछ न कुछ प्रश्न उसमें पूछे भी गए। अब इसमें जो इसका जो लास्ट प्रश्न है आपका जो इस सीरीज का, इसके बाद जो हम सीरीज चलाएंगे आपके कुमाऊँ का चंद्रवंश का शासन के बारे में हम इसमें पूरा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे इसके बाद करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर आपका जो 30 वाला है कि ब्राह्मण की कौन सी उपजाति के स्थान पर क्या हुआ आधारित नहीं? कौन से नहीं आपका? ये आपकी जोशी है। जो ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति के स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, ये आपका जोशी है। अगर आप पहली बार चैनल में तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। आप 100 क्वेश्चन के हिसाब से आपकी जो अब जो सीरीज चलेगी वो चलेगी आपकी कौन सी 6ठी सीरीज जो है मिलेगी आपको 100 क्वेश्चन की। ये मिलेगा आपका कौन सा? कुमाऊँ का चंद राजवंश की बाद हम बात करेंगे, जो 100 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। थैंक यू, लास्ट तक बने रहने लेके मिलते हैं हम आपको 100 की नेक्स्ट सीरीज में, 6ठी सीरीज में आपको। थैंक यू, बाय।